अच्छा, आईटीएफ के नोट्स में जो पीडीएफ दिया था उसके डाउट्स के लिए अभी आज एंड में डिसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा 15 मिनट का ब्रेक ही रखो, बाकी बचे हुए टाइम में इधर आ जाओ। राइट, तो बैलेंस करते हैं लेक्चर को, इसको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, लेक्चर सेक्रीफाइस नहीं कर सकते अभी। ओके गाइस, टेंजेंट नॉर्मल में फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट देख लेते हैं। और हम MT4 के डाउट्स कब MT4 के डाउट्स तुम्हारे 6:30 to 8:30 डाउट सेशन रखा है बेटा, ठीक है। शायद फ्राइडे को होगा कि कब होगा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है अभी, बट डाउट सेशन रखा है उसके लिए। ओके हाँ गाइस, इसमें लाइक पहला तो हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, मतलब इसमें दो टाइप्स है बच्चों, टाइप 1 एंड टाइप 2। when the point is on the curve and when the curve is passing through some point when the point is not on the curve। यहाँ कर्व पे पॉइंट होएगा तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेकंड इसका कंटेंट है बच्चों एंगल बिटवीन द कर्व्स, बिटवीन द कर्व्स। थर्ड कंटेंट है इसका, तुम लोगों ने पढ़ा है लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, ये तुम लोगों ने ऑलरेडी किया है बच्चों, बट इसको बहुत डिटेल में हम लोग को जाना है। और इसके क्वेश्चन जो है वो ऐसे टेंजेंट नॉर्मल फॉर्म में नहीं आते, मैक्सिमम मिनिमम वाले फॉर्म में आते हैं, मतलब अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। राइट, और एक है बच्चों, सॉरी ये नहीं, इसकी बात नहीं कर रहा था, मैं बात कर रहा था फोर्थ पॉइंट की, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये तुमने किया है कि नहीं किया है? ये चार कंटेंट बच्चों इसके हैं, इसमें कुछ सब कंटेंट जो आएंगे बीच बीच में वो हम लोग हाईलाइट करते चले जाएंगे, ठीक है। इन चार कंटेंट में जो पहला कंटेंट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन वाला पार्ट तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, तो मुझे सिर्फ वेरीफाई करो ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था क्या? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट to x raised to power n plus y raised to power n is equal to a at x1 y1, ये क्वेश्चन किया है क्या बच्चों लास्ट टाइम? नो सर। सब लोग ध्यान दो, मतलब दिस इज टाइप 1 आई एम टॉकिंग अबाउट। टाइप 1 में कुछ 3-4 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। टाइप 1 में ज्यादा क्वेश्चंस हैं, इनफैक्ट दोनों में 4-5 क्वेश्चंस तो हमें करने हैं। अच्छा, हमेशा ध्यान रखो पॉइंट जब किसी कर्व पे लाई कर रहा हो ना, तो पहला इक्वेशन जो है ना वो ये हमेशा बना देना चाहिए, मतलब यूटिलाइज हो या नहीं हो, x1 raised to power n plus y1 raised to power n is equal to a, होगा कि नहीं होगा बताओ? x1 y1 lies on the curve at x1 y1, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब बच्चों इसका स्लोप निकाल लेंगे तो इक्वेशन आ जाएगी। स्लोप कैसे निकलेगा, याद है फॉर्मूला? dy by dx is equal to minus delta f by delta x upon delta f by delta y, याद आ रहा है? This was the formula. So what's the slope बच्चों? Slope आ गया इसका m is equal to minus delta f by delta x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन बच्चों, स्लोप इसका चाहिए, ये आएगा n x raised to power n minus 1 अपॉन m का मतलब हो गया बच्चों dy by dx at x1 y1। हम लोगों ने स्टार्ट तो कर दिया था ना ये टॉपिक? यस सर यस सर। हो गया तो। अब सर थोड़ा आपने इनिशियल ऑर्डिनेट एंड ऑल वो सब भी करा? हाँ वो सब वो रैंडम किया था मैंने कहा ये एम्प्टी आ रहा है तो रैंडम कर लेते हैं, सिस्टमैटिक नहीं स्टार्ट किया था। वो सारी चीजें वापस आ जाएंगी एक बार, ठीक है। dy by dx at x1 y1 n x1 raised to power n minus 1 upon n y1 raised to power n minus 1, बच्चों यही आएगा, n तो कट गया। अब इक्वेशन क्या आ जाएगी, कुछ सिखाने के लिए बच्चों ये क्वेश्चन मैंने लिया है। इक्वेशन क्या आ जाएगी, y minus y1 equal to minus of x1 raised to power n minus 1 upon times x minus x1। मुझे एक्चुअली यहाँ इस इक्वेशन को लिख के छोड़ना नहीं है, मुझे इसको एक स्टेप और लिखना है।
बच्चों ये इधर मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये बनेगा y y1 रेज टू पावर n माइनस 1, ये मल्टीप्लाई किया। और बच्चों ये बनेगा y1 रेज टू पावर n, ये y1 रेज टू पावर n मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा, इसलिए इसको छोड़ते हैं अभी। ये बनेगा x इंटू x1 रेज टू पावर n माइनस 1 नेगेटिव साइन के साथ, इसको इधर ले आते हैं। x इंटू x1 रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड क्या बन गया बच्चों, y1 रेज टू पावर n तो ये, और x1 रेज टू पावर n यहाँ से, इज इक्वल टू x1 रेज टू पावर n प्लस y1 रेज टू पावर n। तो ए तो चमका होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, मतलब मैंने ये सब रामायण क्यों लिखी, लिखने की जरूरत तो नहीं थी। राइट हैंड साइड दिख रहा है ना क्या बन रहा है, तो ए S1 तो बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ गया, x x1 रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस y y1 रेज टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू। बच्चों n belongs to set of rational numbers के लिए you can use it as a formula, like I'll tell you one thing, like equation of tangent to under root x plus under root y is equal to 17 at x1 y1। तो बच्चों क्या करना चाहिए, ये जो दिया हुआ ना इक्वेशन जो दिया हुआ है, इक्वेशन जो दिया हुआ है इसको मैं ऐसे बॉक्स में रख देता हूँ, उसमें से एक लीनियर टर्म बाहर निकाल लो, लीनियर टर्म बाहर निकाल लो, लीनियर टर्म बाहर निकाल लो, और जो बची हुई x है ना उसमें x1 डाल दो। अब कितना बच गया बच्चों यहाँ पे, व्हाट इज लेफ्ट ओवर हियर, 1 by raised to root minus 1 by 2. माइनस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, x अपॉन x1 रेज टू पावर हाफ हो जाएगा ना, और ये से हाँ सर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बच्चों, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, y अपॉन y1 रेज टू पावर हाफ हो जाएगा ना, Yes, sir. इज इक्वल टू 17। दैट्स इट बच्चों। अब इसको हम लोग डायरेक्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, ऐसा नहीं रटना है, समझना है। अब इसको हम लोग डायरेक्ट यूटिलाइज कर सकते हैं क्वेश्चंस में। ओके, एक बात अब और ध्यान दो, जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, ध्यान देना सब लोग, सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, मैं लिखता हूं, प्रूव दैट sum of squares of length of intercept on x-axis and y-axis is constant for x raised to power 2 by 3 plus y raised to power 2 by 3 is equal to a raised to power 2 by 3। बच्चों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गया ना क्या है, मतलब constant for tangent of this, no? prove that sum of squares of length of intercept So tangent of tangent okay sir at any point। बच्चों ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट सा लिख दिया था मैंने। आर यू क्लियर विद दिस गाइस? yes सर एक डाउट है हाँ बोलो ना। सर, यहाँ पर ऐसी रिस्ट्रिक्शन क्यों है कि n only belongs to rational numbers? अच्छा, x रेज़ टू पावर रूट 2 का डिफरेंशिएशन कैसे करता है बेटा? ओके सर, समझ गया। इरेशनल हो जाता है ना। सर हाँ बोलो ना। वहाँ पे आपने ऊपर T1, T2, ST और SN लिखा है सर, उसका मतलब क्या होता है? लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सबटेंजेंट, लेंथ ऑफ सबनॉर्मल। और सिर्फ T1, T2 वो जो टॉप पे लिखा है, मतलब ये टाइप 1 और टाइप 2 तो थोड़ा लेट आया है, इसमें एक में पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, एक में पॉइंट कर्व पे लाई नहीं कर रहा है, ऐसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है बेटा। ओके सर, थैंक। ठीक है, चलो बच्चों ध्यान दो सब लोग इधर, सब लोग ध्यान दो इधर। x raised to power 2 by 3 plus y raised to power 2 by 3 equal to a raised to power 2 by 3। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ बच्चों क्या आएगा? x sir upon 1/3 x1 raised to power 1 by 3। बच्चों a raised to power 2 by 3 को इधर ले लूं क्या, प्लस y upon
y1 raised to power 1/3 into a raised to power 2/3 इक्वल टू 1। कोई मुझे बता सकता है कि मैंने राइट हैंड साइड को 1 बनाने के लिए मेहनत क्यों की? सर डायरेक्ट इंटरसेप्ट फॉर्मूला लगा डायरेक्ट इंटरसेप्ट फॉर्म मिलाना, X इसका by S स्क्वायर बच्चों, इसका स्क्वायर कितना हुआ जरा बताओ फटाफट से, इसका स्क्वायर कितना हुआ? x1 raised to power 2/3 a raised to power 4/3 से yes or no? यस सर Yes, sir. y इंटरसेप्ट का स्क्वायर कितना हुआ? y1 raised to power 2/3 a raised to power 4/3। ये सब हो गया बच्चों जो चाहिए, जो पूछ रहा है ना, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, सम ऑफ स्क्वायर्स, एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट किया है इसका स्क्वायर, वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट का स्क्वायर, ये कांस्टेंट होगा, मतलब x1 y1 पर डिपेंड नहीं करेगा। x1 y1 पॉइंट कुछ भी चेंज कर दो, कुछ इस तरह का पॉइंट कुछ भी चेंज कर दो, ये जो टेंजेंट तुम लोगों ने ड्रॉ करी है, राइट, ये जो लेंथ रहेगा ना बच्चों, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, इसके स्क्वायर्स का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। दिस इज व्हाट इज सेइंग, x1 y1 चेंज कुछ भी कर दो, बराबर है। तो बच्चों ये कितना बन गया, पता लग गया क्या? a raised to power 4/3 is out, what is left inside? So A raised to power a raised to power 4/3 into a raised to power 2/3. 2/3, that is coming out to be a square। guys have you understood? ये फॉर्मूला यूज करके हम बुकलेट के कम से कम 8-10 क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा लेंथ भी पकड़े, पूरा मेथड भी पकड़े, तब भी क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा, बट यहाँ से हम थोड़ा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। फोटोग्राफ कौन ले रहा है? Yes, sir. Screenshot take. ले लिया ना, राइट। और जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट वी आर डूइंग व्हेन द पॉइंट इज लाइंग ऑन द कर्व। Here I am writing the second question, in fact fourth question. I'll erase everything now. और add one doubt. Yeah, Sir, अभी हम yeah, लोग जो कर रहे हैं, that's basically like doing t equal to 0 in coordinate geometry, right? Like नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। t equal to 0 तुम वहां पे जो लेते थे ना t equal to 0, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये तुम्हें आगे जब कर्व्स चेंज होंगे तब समझ में आ जाएगा। okay, sir. राइट, हाँ राइट, सब लोग ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 4 एकदम इजी क्वेश्चन से कुछ मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान दो। टेंजेंट टू y is equal to x cube at 2,8, पॉइंट देखो कर्व पे है 2,8, राइट, meets the curve again at Q, find point Q। बच्चों इसमें तुम्हें कुछ करना नहीं है, मतलब तुम्हारे लिए कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चैलेंजिंग क्वेश्चन मैंने तुम्हें दे दिया और तुम्हें उसमें मेहनत करनी है। इट्स एन इजी क्वेश्चन। समझना क्या है इसमें, सीखना क्या है, वो ध्यान दो सब लोग। अच्छा ये कर्व है, समझने के लिए ऐसा बना लिया मैंने इसको, ये टेंजेंट ड्रॉ किया मैंने इसको, इसे उल्टा ऐसे नहीं बनाना चाहिए इसको। टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट ड्रॉ किया बच्चों, ये पॉइंट P है। वैसे तो x क्यूब बना हुआ है, कर्व हम बनाते हैं, लेकिन समझने के लिए मैंने बच्चों P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया है और उस पॉइंट को लिया है 2,8। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगी बच्चों, बता सकते हो? 2,8 पे इस कर्व के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y So minus 4x y1, minus 5. y minus 8, y minus y1 इक्वल टू m क्या आएगा बच्चों? 3x स्क्वायर आएगा ना, 3 into 4 ये आएगा ना बच्चों। m is equal Yes, to sir. dy by dx is equal to 3x स्क्वायर आएगा ना, at x equal to 2 ये आएगा ना बच्चों, टाइम्स x minus x1 इजी हो गया ना क्वेश्चन। ही तो इस लाइन का इक्वेशन क्या आ गया बच्चों? इस लाइन का इक्वेशन क्या आ गया? 12x
माइनस वाई और ये हो गया -24 -16 इक्वल टू 18 इक्वल टू 16। 18 ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन आ गया टेंजेंट का। अब मुझे इसको सॉल्व करना है किसके साथ में, कर्व के साथ सॉल्व करना है, y इक्वल टू x क्यूब के साथ सॉल्व करना है। तो y इज इक्वल टू x क्यूब के साथ इसको सॉल्व करना है बच्चों। y का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, तो ये आएगा तुम्हारा कितना 12x माइनस 16 इज इक्वल टू x क्यूब। अब तुम लोग बोलोगे सर सिखा क्या रहे हो, निकाल लेंगे ना हम लोग x का वैल्यू, ध्यान दो सब लोग। x क्यूब माइनस 12x प्लस 16 इक्वल टू 0। बच्चों ये जो इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, किसका इंटरसेक्शन Tangent on the curve. ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब मुझे बताओ इन दोनों का एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो मुझे पता है, x का एक वैल्यू तो मुझे पता है 2, बताओ पता है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes sir तुम चाहो तो X minus वेरीफाई 2. करके देख लो, x इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। yes sir ये हो गया सेटिस्फैक्शन वाला काम। अदरवाइज मुझे पता है कि x इक्वल टू 2 तो इसको सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, नहीं कर रहा है तो इसका मतलब गड़बड़ है। तो x इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों, इसको x इक्वल टू 2 नहीं x माइनस 2 होल स्क्वायर सेटिस्फाई करेगा। Yes, sir. Yes. Yes, sir. बताओ बच्चों क्यों x माइनस 2 होल स्क्वायर मैंने क्यों बोला होगा तुम सर लोगों को? टैंजेंट है तो दो पॉइंट्स कोइंसिडेंट हो जाएंगे। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ। Infinitesimally close points. बच्चों ये जो 2 पॉइंट आ रहा है ना, ये 2 बार रिपीट होएगा, एक्चुअली इट्स अ रिपीटेड पॉइंट। देखो उसको जब डिवाइड करोगे ना तो तुम्हें फैक्टर्स बन जाएंगे। वो डिवाइड करना आता है ना बच्चों, ये वाला है डिवाइड करके दिखाओ। Yes, sir. ये बनेगा x माइनस 2 तो एक फैक्टर x इक्वल टू 2 तो सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा बन जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 4। ऐसे फैक्टर्स बनेंगे बच्चों इसके। देखो 2 रिपीट हो गया इधर में, राइट? तो x का वैल्यू कितना आएगा बच्चों -4। x का वैल्यू -4 आने का मतलब क्या हुआ, y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों -64. -60. -64। अच्छा एक बात समझो, जब भी टेंजेंट एट अ पॉइंट मीट्स द कर्व अगेन एट अनदर पॉइंट, तो उसको जब तुम सॉल्व करते हो दोनों इक्वेशंस को, तो एक पॉइंट तो ये कोइंसिडेंट आता ही आता है पॉलिनोमियल्स में। मतलब वो कोइंसिडेंट कितनी बार आएगा ये गारंटी नहीं है, 2 बार भी हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, 4 बार भी हो सकता है। लेकिन बच्चों ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसके 3 से ज्यादा रूट तो नहीं हो सकते ना, मानते हो ना? हाँ सर, हाँ सर. Yes, sir. अब 3 रूट्स आएंगे तो 3 में से 2 रूट्स तो 2 and 2 आएंगे गारंटी है, क्योंकि ये सीकेंट थी। मतलब टेंजेंट कैसे बनती है बच्चों, ये कर्व बनाया, ये x1 y1, ये x2 y2, x2 y2। तो जब तुम x2 टेंड्स टू x1 लिखते हो तो बच्चों ये x1 2 बार या x2 2 बार रिपीट होता है ना, दोनों सेम ही तो बन जाते हैं उस टाइम में, तभी टेंजेंट बनता है ना। यानी यहाँ P पॉइंट पे जो टेंजेंट डाला है मैंने, वो टेंजेंट इसको Q पे मिलता है, तो 2 2 बार तो कम से कम रिपीट होगा। बच्चों ऐसा भी हो सकता है ना कि ये क्यूबिक जो बना है इसमें x इक्वल टू 2 3 रूट आ जाए, पता लगे ये मिले ही नहीं आगे जाके कहीं पे। बताओ बताओ, सोचो सोचो और आंसर करो बच्चों। माइक साथ में रख के बोलना, हो सकता है बोल रहा है, मुझे बहुत कम सुनाई दे रहा है, दे तो रहा है लेकिन हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी क्यूबिक इक्वेशन, इस क्यूबिक इक्वेशन का x माइनस 2 होल क्यूब रूट क्यों नहीं बन सकता? बन सकता है ना। तो हम लोग नीचे एक आंसर और लिख सकते हैं ना, टेंजेंट टू दिस कर्व एट 2,8 मीट्स द कर्व अगेन एट पॉइंट Q, फाइंड द पॉइंट Q पे हम लिख सकते हैं टेंजेंट डजंट मीट द कर्व अगेन। ऐसा भी तो आंसर आ सकता था इसका। अभी तो नहीं आ रहा, अभी तो मिल रहा है पॉइंट, अभी तो मिल रहा है पॉइंट। बच्चों ये एग्जांपल ले लो, चलो ये देखो, ये तुम्हारा किया हुआ एग्जांपल है, ये तुम्हारा किया हुआ एग्जांपल है, y इज इक्वल टू x क्यूब। इस पे टेंजेंट यहाँ बनती है, ये बनती है बच्चों, बनती है कि नहीं बनती है? Yes, sir. ये टेंजेंट कौन सी, ये टेंजेंट बनती है ना बच्चों। टेंजेंट का नाम क्या है? टेंजेंट y का नाम equal क्या to है? 0. Y equal to 0. Y equal to 0. y इक्वल टू 0। और कर्व का नाम क्या है? y इज इक्वल टू x क्यूब। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो x क्यूब इज इक्वल टू 0 आएगा, तो x कितना आ जाएगा 0,0,0। ये टेंजेंट इस कर्व को दोबारा कभी मिलती ही नहीं है बच्चों, इट्स अ मैटर ऑफ चांस। हैव यू अंडरस्टूड वन कांसेप्ट
कि टेंजेंट एट अ पॉइंट मीट द कर्व अगेन, तो जरूरी नहीं है कि वो टेंजेंट आगे मिले ही, जैसे यहाँ नहीं मिल रही है 0,0 पे टेंजेंट कर्व को आगे कहीं नहीं मिल रही है, लेकिन अगर टेंजेंट इधर कहीं मिल रही है तो बच्चों ये वाला रूट मतलब 2x = 2 जो भी इक्वेशन यहाँ बनेगी उसको जरूर सेटिस्फाई करेगा। इस कॉन्सेप्ट में किसी बच्चे को डाउट है क्या? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आगे से आगे क्वेश्चंस में तुम लोग को यूटिलाइज भी करना पड़ेगा, बराबर है? यस सर। अच्छा ठीक है। अब बच्चों एक चीज पे ध्यान दो, अभी मानो वेट अ मिनट, सर x-2 फैक्टर मिनिमम 2 टाइम्स एंड मैक्सिमम कितना भी आ सकता है ना? हाँ मैं मैक्सिमम कितना भी आ सकता है, Maximum will be degree of- पॉलिनोमियल होएगा तो पता लग जाएगा मैक्सिमम कितना आ सकता है, लेकिन अगर मानो sin x cos x ऐसे हैं तो इनफाइनाइट भी आ सकते हैं ना बेटा। यस सर। ठीक है, अब बच्चों ध्यान दो, ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला ये अगर किसी को समझ में नहीं आया तो दिक्कत नहीं है, ये समझ में आना चाहिए जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों, व्हेन द पॉइंट इज लाइंग ऑन द कर्व, तब टेंजेंट का इक्वेशन निकाल रहे हैं। उसी में एक वैरायटी है जो एग्जैक्ट इससे रिलेटेड नहीं है जो मैंने लिखा है, लेकिन मुझे ऐसा हल्का सा याद है कि मैंने ये क्वेश्चन तुम्हें कराया है, सिर्फ वेरीफाई करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हारा अगर किया हुआ है तो फिर नया क्वेश्चन मैं दूंगा वो तुम्हें अभी करना है, और ये किया हुआ नहीं है तो इसको मैं कराऊंगा फिर दूसरा क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। इट्स लाइक दैट, फाइंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a such that 3 minus x square greater than mod x minus a is valid for at least one negative x। बच्चों ये किया है क्या क्वेश्चन हम लोगों ने? नो सर। है तो क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन, लेकिन टेंजेंट नॉर्मल में ही अच्छे से बनता है ये क्वेश्चन। हाँ गाइस, नहीं किया ना पहले? नहीं सर, नहीं किया। नो सर। ऑलराइट, तो बच्चों फिर एक काम करो, ये क्वेश्चन मैं सिखाता हूँ, उससे अगले वाला क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना, ठीक है? अच्छा ध्यान दो, सर केसेस लेके कर सकते हैं ना? वापस बोलो। सो केसेस लाइक केसेस लेके मोड के हमें लिए। टेंजेंट नॉर्मल यूटिलाइज करना है इधर, Okay. क्योंकि इससे अगला वाला क्वेश्चन फिर केसेस लेके सॉल्व होएगा, है ना? इसलिए इसको सीखना जरूरी है। ओके सर। अच्छा 3 minus x square का ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, से यस और नो? यस सर। Yes sir. ये पैराबोला बना 0, ये पॉइंट बताओ। √3 Minus root. माइनस रूट। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं ये वाला कर्व ये पॉइंट ए ले लूं तो बताओ ये वैलिड ग्राफ है क्या? मतलब मेरा जो ये ए मिलेगा वो वैलिड है क्या? नो सर। नहीं है ना वैलिड। ग्रेटर तो इस कंडीशन में x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू राइट, उसके लिए 3 minus x square इससे ऊपर नहीं है, नेगेटिव छोड़ो पॉजिटिव के लिए भी नहीं है, तो बच्चों ये तो रिजेक्ट हो गया। अच्छा ये वाला वैलिड मिलेगा क्या? ये वाला ए का क्या वैल्यू आएगा मुझे पता नहीं, सॉल्व करने में पता लगेगा। अच्छा ये वैलिड है क्या? ये ए का वैल्यू वैलिड है क्या? नो सर। No sir, एक भी तो negative ऊपर x जा नहीं। रहे हैं। नहीं यार 3 minus एटलीस्ट 1x के लिए 3 minus x स्क्वायर जा रहा है ना, देखो ये ऊपर है ना बच्चों। सर नेगेटिव Negative चाहिए ना sir. नेगेटिव चाहिए और नेगेटिव मिल नहीं रहा है, इसलिए ये वाला भी वैलिड नहीं होगा। करेक्ट? तो मैं फर्स्ट वाला केस समझा नहीं आपने जो राइट में बनाया। भाई हम लोग को क्या चाहिए? 3 minus x स्क्वायर का ग्राफ mod x minus a के ग्राफ, ये तो mod x minus a का ग्राफ है ना? हाँ सर, हाँ सर। है ना? ऊपर होना चाहिए 3 minus x स्क्वायर का ग्राफ ऊपर होना चाहिए, वो भी नेगेटिव Okay, x के लिए, ऐसे एज चाहिए। तो अगर मैं mod x minus a ये वाला बना दूं तो ये इससे ऊपर हो ही नहीं सकता, लेकिन mod x minus a मैं अगर ये वाला बनाऊं
तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर का थोड़ा सा पोर्शन मॉड एक्स माइनस ए के ग्राफ से ऊपर है, थोड़ा सा पोर्शन चलेगा ना? पर सर वो पॉजिटिव एक्स के लिए हो गया ना, पॉजिटिव एक्स के लिए, इसलिए नहीं चलेगा। अच्छा बाउंड्री कंडीशंस कौन सी वाली आ रही है पता है तुम लोग को? बाउंड्री कंडीशन ये वाली आ रही है बच्चों, बताओ बच्चों, ये जो ए आ रहा है इसके इधर वाला ए चलेगा कि नहीं चलेगा? यस सर। अरे बाबा ये जो ए आ रहा है बच्चों, इसके लिए पॉजिटिव वैल्यूज के लिए 3 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड एक्स माइनस ए से ऊपर है, पॉजिटिव एक्स के लिए। जैसे ही इसको लेफ्ट में लेके आऊंगा बच्चों, ये वाली ब्रांच इसको थोड़ा इधर कट करेगी ना? यस सर। Yes. इधर कट करने का मतलब थोड़ी सी नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स आएंगी जो 3 माइनस एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स माइनस ए की ब्रांच से ऊपर कर देंगे। अपने को तो एक ही वैल्यू चाहिए बस, दैट्स इट। तो सर आप बोल रहे हैं कि वो जो ग्राफ x माइनस ए का वो y एक्सिस पे थोड़ा नीचे कट कर रहा है, उसके बाद ग्राफ पे जाके कट करेगा। y एक्सिस पे कट कर रहा है, y एक्सिस पे कट कर रहा है। मॉड x माइनस ए अगर आप y एक्सिस को कट करेगा ना यहाँ पे इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे, इससे इधर a जब भी रखोगे तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे 3 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड x माइनस ए से ऊपर रहेगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। बोलो, से यस और नो? यस। यस। अच्छा बच्चों, ये पॉइंट ए कैसे निकलेगा? तुम मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो बच्चों? ये वाला जो पॉइंट है 0,3, ये वाला पॉइंट 0,3 तो 0,3 3 माइनस एक्स स्क्वायर y एक्सिस को किधर कट कर रहा है? y0 डालोगे, सॉरी x0 डालोगे तो y3 आ जाएगा ना, तो 0,3 आ गया ये पॉइंट। और बच्चों ये जो ब्रांच है, ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच का नाम क्या है? a minus y x, equal to a minus a minus y x. इक्वल टू a माइनस x, y इक्वल टू a माइनस x। बच्चों बता सकते हो 0,3 इसको सेटिस्फाई करेगा तो a का वैल्यू क्या आएगा? 3 सर। इक्वल टू a माइनस 3 implies a इक्वल टू 3 implies a लेस देन 3 होना चाहिए बच्चों। a का वैल्यू 3 से कम होना चाहिए। से यस और नो बच्चों? यस सर। हाँ सर, yes हाँ sir, सर। ये एक कंडीशन। एक कंडीशन आ गई बच्चों, एक बाउंड्री कंडीशन आ गई। a 3 से कम होगा तो ये कंडीशन वैलिड होगी। अच्छा बच्चों, अगर यहाँ इक्वलिटी लग जाए तो a इक्वल टू 3 आंसर होगा क्या? नहीं हाँ, होगा sir. सर। No, sir. यस सर। होगा नहीं होगा। 3 के सर, बीच में होगा भी आ तो सकता रहना है। होगा sir. नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। 3 is greater than √3. अरे यार ठीक है ना, इधर बना लेना ना, तू घर में बनाना ना आराम से, अच्छा सा सुंदर सा फिगर बनाना, क्या है, स्केल और पेन पेपर लेके। अब ठीक है ना, ए बार आकर के इधर से इंटरसेक्ट करवा ले, क्या प्रॉब्लम है? वी थोड़ा बड़ा बना ले इसे, खुला होगा। समझ में तो आ रहा है ना चक्कर क्या चल रहा है? सर a इक्वल टू 3 की नहीं होगा, फॉर ग्रेटर देन और Yes, इक्वल टू। negative नहीं होगा ना। अरे बाबा ए लेस देन 3 होगा, ए इक्वल टू 3 होगा तो वो वैलिड नहीं होगा। इसमें इक्वलिटी में भी वैलिड नहीं होगा। ओ सर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वाज नेगेटिव होना चाहिए। हाँ, इसलिए ए इक्वल टू 3 तो वैलिड तब भी नहीं होगा। बच्चों समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर, समझा सर। इक्वलिटी में a इक्वल टू 3 वैलिड नहीं होगा। ये इसको हटा दो, यहाँ से इक्वलिटी हटा ही दो, अभी फिलहाल हटाते हैं। a लेस देन 3 तो होना ही चाहिए बच्चों। a लेस देन 3 होगा तो ऐसा होगा। ये पहली बाउंड्री कंडीशन आ गई बच्चों। अब मुझे बताओ दूसरी बाउंड्री कंडीशंस कैसे निकालेंगे? जगह तो है नहीं, लेकिन ट्राई कर सकते हैं बच्चों। ध्यान दो, ये तुम्हारा पैराबोला बना, ओके बच्चों। ये वाला a नहीं चलेगा, लेकिन कौन सा वाला a चलेगा पता है? ये जो है ये वाला a चलेगा कि नहीं चलेगा बच्चों? इस a से इधर वाले a चलेंगे कि नहीं चलेंगे बताओ? Yes sir. So boundary condition. यस सर। Yeah, same Boundary boundary condition आ गई ना? यस सर। अब बच्चों मुझे बता सकते हो ये ग्राफ जो बना है उसकी ये वाली ब्रांच का नाम क्या है? y equal Y to equal to x x minus a. y इक्वल टू x माइनस a, और y इक्वल टू x माइनस a इस पैराबोला के लिए टेंजेंट है। यानी बच्चों पैराबोला और टेंजेंट को सॉल्व करूं तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आना चाहिए ना हाँ सर। Yes sir. बच्चों? तो पैराबोला क्या है? 3 माइनस एक्स स्क्वायर और टेंजेंट है x माइनस a। सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस a माइनस 3 इक्वल टू 0। बच्चों इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 विल गिव यू a ग्रेटर देन माइनस 13/4। बच्चों ये मेरा सॉल्व किया हुआ है, इसलिए मैंने a डायरेक्टली लिख दिया इधर उठा करके। हैव यू अंडरस्टूड दिस? सर मुझे Guys. डाउट्स है।
सर हमने हाँ। टेंजेंट वाली कंडीशन फर्स्ट वाले केस में क्यों नहीं लगाई? हमने फर्स्ट वाले केस में कैसे टेंजेंट तो नहीं किया पूरा, लाइक डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। नहीं, फर्स्ट वाले केस में इसमें इधर टेंजेंट बनाएगा, इधर टेंजेंट बनाएगा, तो टेंजेंट इसको टच करेगी, लेकिन पॉजिटिव एक्स के लिए, एक्स एक्सिस के लिए रहेगा ना, वो पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए आएगा ना आंसर। वो तो यस सर। नेगेटिव एक्स के लिए आंसर चाहिए। वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ वैल्यूज एक्स की हो, ऐसी मिलनी चाहिए जिसमें 3 माइनस एक्स स्क्वायर की ब्रांच इससे ऊपर हो। बता पॉजिटिव साइड में ऐसा पॉसिबल है क्या कभी भी? इधर जो नहीं एज सर, मिलेंगे, नहीं है ना, नहीं सर। इधर टेंजेंशियल कंडीशन नहीं लगेगी। बच्चों फाइनल आंसर आया कि नहीं आया इसका? क्या आ रहा है फाइनल आंसर बताओ? ओपन इंटरवल -13/4 टू 3. बच्चों समझ में आया क्या ये? यस सर। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ इक्वल टू लगा दूं तो बताओ इस आंसर में क्या चेंज होगा? -13/4 क्लोज है. -13/4 पे क्लोज आएगा, सिर्फ -13/4 पे क्लोज आएगा, 3 पे क्लोज नहीं आएगा बच्चों, बराबर है ना? यस सर। तो -13/4 पे क्लोज आने का मतलब क्या हुआ कि ये जो टेंजेंशियल पार्ट बन रहा है ना, ये इसमें x की नेगेटिव, देखो ना यार, ये नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये दोनों इक्वल हो गए ना, ये दोनों 3 माइनस एक्स स्क्वायर और x माइनस से इक्वल हो गए, ये इक्वल हो जाएंगे, और x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए ये ओरिजिन है, x के नेगेटिव वैल्यूज के लिए इक्वल हो रहा है, यानी ये चलेगा ना। तो -13/4 पे क्लोज आएगा, लेकिन 3 पे क्लोज नहीं आएगा बच्चों। ये मैंने सिखाया है, यहाँ भी सिखाया है 3 पे क्लोज क्यों नहीं आएगा, तो क्योंकि negative इक्वलिटी part होल्ड कर cover रहा है, नहीं लेकिन नेगेटिव वैल्यू ऑफ x के लिए इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा है। सर क्योंकि उसमें 0 आ रहा है, राइट? हाँ, गॉट इट क्या? Yes sir. बच्चों ये क्वेश्चन सिखाया ना, दिस इंप्लाइज कि तुम लोगों को जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा वो RE 8 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, और ये मान के चलो कि फंडामेंटल एकदम एग्जैक्ट सेम है बच्चों, एग्जैक्ट सेम। पता है ये जो एग्जामिनेशन वाले ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, फॉरगेट अबाउट जो अभी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वहां तो कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन तुम जब बाद में मैं सारे पेपर्स एक साथ देता हूँ एक्चुअली, RE के और JEE के 1990 के बाद के जितने भी पेपर्स हैं, ये सब मैं बाद में करवाता हूँ। बच्चों तुम देखोगे उन सारे क्वेश्चंस में जो वैरायटी, उसमें एक वैरायटी कैसी होती है, क्वेश्चन का आंसर इतना घटिया होता है कि स्टूडेंट उस क्वेश्चन को आंसर लिखने के बाद भी कंफर्म करके आता है कि मेरा गलत ही जाएगा। इतना घटिया आंसर के लिए क्वेश्चन थोड़ी पूछते हैं। पहली पॉइंट। बच्चों एक पॉइंट और है, टेंजेंट नॉर्मल का बात कर रहा हूँ, टेंजेंट नॉर्मल और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स जो बहुत मान सकते हैं। बच्चों इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें बीच मिडिल स्टेप्स कितनी 2 या 3 स्टेप्स इतनी घटिया होती हैं कि लगता है ये आगे सॉल्व नहीं हुई, लेकिन बच्चों जब तुम उसको सॉल्व कर लेते हो तो फाइनल आंसर इतना बढ़िया आंसर आता है, तुम्हें लगता है अच्छा ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था कि इसका आंसर इतना अच्छा आता है। बच्चों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फर्स्ट वाली वैरायटी वाला क्वेश्चन है, कैसा? आंसर एकदम घटिया आंसर है, ट्रैक एकदम ये का एक एग्जैक्ट यही ट्रैक है बच्चों, एग्जैक्ट यही ट्रैक है, लेकिन क्वेश्चन देखो राइट, मतलब एज इट इज तो डेफिनेटली नहीं है। ये क्वेश्चन मैं चेंज करूंगा यहाँ पे, इसको मैं क्यूबिक बनाने वाला हूँ बच्चों। तो पहले इसको फटाफट से एक बार पिक्चर ले लो। यस सर टेक इट। क्लोज क्यों नहीं होगा फर्स्ट केस में, वो नहीं समझ आ रहा है। अच्छा बट बेटा एक काम कर, a = 3 क्लोज ले ले। यस सर। राइट, अब इस कंडीशन में क्वेश्चन पढ़, 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए फॉर एटलीस्ट वन नेगेटिव एक्स। पता नेगेटिव एक्स के लिए ये दोनों इक्वल हो रहे हैं क्या? ये दोनों इक्वल हो रहे हैं क्या? यहाँ पे नहीं सर, जीरो के इक्वल होंगे तो आएगा। इक्वल तो हो रहे हैं, लेकिन नेगेटिव के लिए नहीं हो रहे हैं, जीरो के लिए हो रहे हैं इक्वल, बराबर ना? समझ में आया नहीं आया? पक्का? तो सर जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो लेस देन इक्वल टू है फिर बस लेस देन है? ओके सर। बच्चों एग्जैक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ नेक्स्ट वाला, सब लोग अलर्ट हो जाओ। टाइम दूंगा 5 मिनट, देखते हैं किसी को बनता है तो ठीक है, वरना क्या बोलते हो होमवर्क में दे दूं क्या ये क्वेश्चन और आंसर भी लिख देता हूँ, सब लोग अपना अपना 5-5 10-10 मिनट लगा के सॉल्व करेंगे, क्या बोलते हो? बच्चों
अभी करना है क्या? सर कुछ भी चलेगा। चलो घर पे अटेम्प्ट करें क्या टाइम देके? हाँ मतलब मुझे तो लगता है वही करना चाहिए। Yes, so can we like do it at home? तो उससे क्या होगा, टाइम इधर तो टाइम सेव हो जाएगा, और घर में थोड़ा टाइम दोगे, मन लगा के टाइम दोगे, इसको समझोगे पहले, फिर टाइम दोगे तो शायद हो जाएगा। क्वेश्चन हो जाना जो है ना, वो जो बहुत कॉन्फिडेंस देता है आपको। और मैं ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मीनिंग क्या ही रह जाएगा। जो क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन इज फाइंड, So 7th. sorry, find a such that x cube minus 4x is greater than equal to mod x minus a is valid for at least one negative x। बच्चों वही प्रोसेस से सॉल्व करना है, ट्राई करना है। इसका आंसर मैं नीचे लिख रहा हूँ, सब लोग ट्राई करेंगे, आंसर आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। सर हाँ बोलो। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे? क्यूब माइनस 4x। अरे यार कुछ भी ऐसे थोड़ी होता है। क्यूब का ग्राफ तो इसका dy by dx निकाल, किधर इंक्रीज कर रहा है किधर डिक्रीज कर रहा है, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा ना। अच्छा वो फंक्शन से तो वाला पूरा रूट्स कांसेप्ट लगाना निकाल के सर। भी कर सकते हैं। बहुत आराम से ग्राफ functions बन जाएगा वाला। इसका, तो रूट्स निकाल के भी बन जाएगा। So 0, 2 minus 2. हाँ बिल्कुल, आंसर लिख रहा हूँ बच्चों इसका। मैं ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो नेक्स्ट टाइम मैं पक्का बता दूंगा। ये तो मुझे याद दिला देना कि सर ये क्वेश्चन आपको बताना था। बच्चों ध्यान दो, इसका आंसर आ रहा है, एक मिनट, आई डोंट रिमेंबर, -10√5 अपॉन 3√3 कॉमन 2। दिस इज ऑल। बच्चों इज इट क्लियर? लास्ट लेक्चर में तो हम लोग रैंडम जा रहे थे, एक्चुअली एम्प्टी था ना, सोचा थोड़ा उल्टी पुल्टी जितनी भी चीजें आज ही सिखा डालो पूरी टेंशन ना हो। ठीक है, ये थोड़ा सा प्रॉपर हम लोग अभी जा रहे हैं। पॉइंट लाइंग ऑन द कर्व, टेंजेंट निकालनी हो तो क्या करते हैं बच्चों? वही अभी उसी पे टाइप 1 पे ही चल रहे हैं, टाइप 2 अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया है बच्चों। सब लोग ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों ध्यान देना। एक बात बताओ, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे x = 80 स्क्वायर, y = 280, right? Find equation of tangent at point T, also when T is equal to 1। बच्चों इसमें x1 y1 तो पता है हम लोग को। x1 y1 क्या बन गया? x1 ये बन गया, y1 ये बन गया, बराबर ना? क्या इक्वेशन आ गया इसका? तुम्हें पता है ना, इजी क्वेश्चन ही करूंगा मैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन तुम्ही लोग को करना है नेक्स्ट वाला। ठीक है, सॉल्यूशन y minus 280 is equal to m। बच्चों m क्या आएगा? dy by dt upon dx by dt, ये आएगा ना? Yes, dy by dt कितना आ गया बच्चों? 2a upon 280 times x minus 80 स्क्वायर। अच्छा t पॉइंट पे ये इक्वेशन आ गया, t को चेंज करते जाओ इक्वेशन चेंज होती चली जाएगी। अब अगर t = 1 पे निकालना है तो क्या करोगे बच्चों? t = 1 सब्स्टिट्यूट बस इसमें t = 1 सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आंसर कितना आ गया? y minus 2a is equal to 2a cut x minus a। that will give you x minus y plus a, x minus y plus a is equal to c at t is equal to 1। बच्चों क्या क्या चाहते हो? मतलब इस तरह के 6-7 क्वेश्चन में तुम लोग को दूं x और y t की टर्म्स में, थीटा की टर्म्स में। जैसे एक क्वेश्चन दूं x = a cos cube theta, y = a sin cube theta, find the equation of tangent। सर्कल है, whatever sin cube theta, don't forget।
x इक्वल टू a sin क्यूब थीटा है, अच्छा राइट। तो बच्चों वो क्वेश्चन थोड़ा सा गंदा आएगा, बस इतना सा है, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा लगेगी। बाकी ऐसा तो नहीं क्वेश्चन नहीं ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन होने के लायक नहीं है, क्वेश्चन तो हो ही जाएगा गारंटी। मानते हो कि नहीं मानते बच्चों? यस यस अब मुझे ये बताओ कि ये इस तरह के क्वेश्चन तुम लोग कर लेना है, तुम्हारी बुकलेट में ढेर सारे मिल जाएंगे। मुझे ये बताओ बच्चों, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर किधर मिले तो स्क्वायर रूट गायब करने के लिए अपन लोग x को a sin थीटा सब्स्टिट्यूट कर देना या फिर a cos थीटा, बराबर ना? यस सर। और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हो तो बच्चों a tan थीटा a tan थीटा a tan थीटा या a cot थीटा। और अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो तो बच्चों x को a sec थीटा a sec थीटा या a cosec थीटा। और बच्चों अगर ऐसा हो 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x तो सर cos स्क्वायर x को या तो cos थीटा या फिर sin थीटा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो बच्चों, तब भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अरे बाबा ये sin थीटा किया, ये sin स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो sin थीटा बाय 2 माइनस cos थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ना बच्चों? यस सर। और ये sin थीटा बाय 2 प्लस cos थीटा बाय 2 होल स्क्वायर बन जाएगा। से यस और नो बच्चों? समझ में आ रहा है? समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। लास्ट वाले को छोड़ के सब। एक मैं बोल रहा हूँ कि इसमें मेरे को रेडिकल साइन हटाना है। यस सर। उसमें मुझे रेडिकल साइन हटाना है। रेडिकल साइन हटाने का सीधा 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 मतलब क्या है कि सब्स्टिट्यूशन x करना को है। कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन दो कि ये रेडिकल साइन एक साथ गायब हो। ठीक है ना? ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना इतनी तो। ओके सर कर सो लेंगे। फर्स्ट वाला a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा ना? यस सर। a स्क्वायर ही था वो, मैंने गलत लिखा। बच्चों अभी ध्यान देना सब लोग। कभी कभी इरिटेटिंग क्वेश्चन बनाने के चक्कर में वो आप लोगों को, जैसे मैंने बोला कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, राइट? ये नहीं, ये कभी नहीं पूछा, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा, मतलब तुम्हारा MHCET में भी नहीं पूछेगा, पता नहीं पूछ सकता है वहां पे, कुछ भी पूछ सकता है ना? लेकिन बच्चों ये पूछा हुआ क्वेश्चन। और बच्चों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इरिटेटिंग क्वेश्चन यू कैन से। पता है क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ध्यान दो सब, तुम ही लोग को करना है, मैं तो थोड़ा आइडिया दूंगा। अच्छा एक ऐसा कर्व है, ऐसा कर्व है ना, जिस पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, ये पॉइंट P ले लिया, ये Q ले लिया, PQ का लेंथ कांस्टेंट होगा, PQ कांस्टेंट होगा, ये प्रूव करना, कांस्टेंट होगा ये प्रूव करना। ठीक है? अब P पॉइंट दिया हुआ नहीं है, P पॉइंट रैंडम है, मतलब P कहीं भी सेलेक्ट करो, ये लेंथ जो आएगी ना वो कभी चेंज नहीं होगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। और बच्चों उसके लिए जो कर्व दिया हुआ है ना, वो कर्व ये वाला है। कर्व से डरना नहीं है, बस थोड़ा सा मैं तुम लोग को हेल्प भी करूंगा। क्वेश्चन है प्रूव दैट पोर्शन ऑफ टेंजेंट, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है वो मैं लिख रहा हूँ बच्चों, portion of tangent. I'll give you 5 to 10 minutes for this question. So that portion of tangent to the curve बच्चों दिया हुआ है, डरावना सा कर्व है, x plus under root a square minus y square divided by a is equal to, आगे और डरावना है, ln a प्लस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय y between पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अच्छा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये p हो गया ना, point of contact and x-axis is constant। बच्चों इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट, एक्स एक्सिस को जिधर मिल रही है, इस कर्व के एक्स एक्सिस को जिधर मिल रही है, उसके लिए PQ हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये प्रूव करना है।
तो मुझे तो पॉइंट ही पता नहीं है पहली बात तो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बच्चों तुम्हें लग नहीं रहा इधर y एज्यूम करना बहुत आसान है? यस सर। y को क्या एज्यूम करोगे? a A sin sin ए साइन थीटा। बच्चों y को a sin थीटा एज्यूम करोगे, y को a sin थीटा एज्यूम करोगे तो x को कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं कर लोगे बताओ? यस Yes, सर, हो sir. जाएगा। अच्छा गंदी यहाँ पे कर मॉड जाएगी पे ध्यान लगता है। मत देना, मॉड पे ध्यान मत देना, मॉड को पॉजिटिव ही लेना, क्योंकि ए पे रेस्ट्रिक्शन उसने दी थी, मैंने लिखी नहीं है पूरी, इस वजह से मैं लिख नहीं पाया हूँ। मॉड हटा देना इधर से, जैसे यहाँ मॉड आएगा ना वो मॉड मत लेना, राइट? अब बताओ x आ जाएगा, नो डाउट पॉइंट P गंदा आएगा, पॉइंट P में y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है बच्चों? a sin थीटा, बराबर? Yes. x यहाँ से कैलकुलेट होगा तो x कोऑर्डिनेट गंदा आ जाएगा, पता है? यस सर। बच्चों इसका मतलब x थीटा के टर्म्स में आ गया, y थीटा के टर्म्स में आ गया, और हाँ तुम्हें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है इन टर्म्स ऑफ थीटा। इन टर्म्स ऑफ थीटा ऐसी निकलेगी, बड़ी गंदी निकलेगी, बराबर ना? फिर उसको x एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन में y0 करके ये पॉइंट भी गंदा निकलेगा। लेकिन हाँ बच्चों सर। ये जो दो गंदे पॉइंट्स निकल रहे हैं ना उनके बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट आएगी, एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू a। सोचो कितना छोटा कांस्टेंट है, इसका जो कांस्टेंट लेंथ आएगा दैट वुड बी a। ट्राई, तुमसे नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा, करो बच्चों। सर बट इसका कोई और मेथड नहीं है छोटा सा, या फिर ये लेंदी मेथड ही है? इसका कोई और मेथड छोटा है ही नहीं एक्चुअली, बाकी और किसी मेथड से तू बनाएगा, कैसे बनाएगा मुझे पता नहीं, मैंने बनाया नहीं है। ओके Possible सर। नहीं। मुझे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट सिखाना था इसलिए क्वेश्चन मैंने तुझे दे दिया। तो सर ये अभी कर? हाँ हाँ बिल्कुल, ये अभी कर रहा है। ओके सर। स्क्रीनशॉट लेकिन डाल दो एक बार। यस सर ठीक। हाँ एक्स की वैल्यू ln के टर्म्स में आएगी बच्चों, यू आर राइट। So स्लोप का आंसर बहुत गंदा आ रहा है। हाँ नहीं नहीं, स्लोप -tan थीटा आएगा। यस सर। स्लोप ही तो बढ़िया मस्त आता है।
हाँ यस सर आ गया. सर स्लोप माइनस tan थीटा हो रहा है. यस सर. minus tan theta, right? Yes. Done, sir. Good. हैंड रेज करना है क्या? जिन लोगों का हो जाएगा उनको हैंड रेज करना है. Very good. 10 students have done it. Surprisingly. अरे किया हुआ तो नहीं है ना बच्चों ये? नो सर. अच्छा यार, बढ़िया किया. नो सर नहीं किया. ये पता है देखने में गंदा लगता है लेकिन जैसे जैसे सॉल्व करो ना तो एकदम फटाफट से डिस्टेंस तो इतनी मस्त आती है ना, सब कुछ कट पिट जाता है उसमें. सर आप एक बार dx by d थीटा की वैल्यू बता सकते हैं? dx by d थीटा की वैल्यू एक सर मिनट. a sin थीटा माइनस कोसेक थीटा है. यस सर वही है. रुक, मेरे पास भी लिखा हुआ है, इसमें बता देता हूँ तुझे अभी. dx by d नहीं यार, मैंने डायरेक्ट स्लोप ही लिखा हुआ है एक्चुअली, बीच वाली स्टेप उड़ा दी मैंने. हाँ सर वो cos थीटा सॉरी dx by d थीटा sin थीटा माइनस cosec थीटा. यस सर वही आ रहा है. into होल ब्रैकेट a b होगा. वो कैंसिल हो जाएगा यार. लास्ट में कैंसिल हो जाएगा. कर लो यार, मतलब इतने बच्चों को हुआ है, इट इंप्लाइज कि बाकी बच्चे अगर ट्राई करेंगे तो हो जाएगा. मुझे लगता है बताना नहीं चाहिए. थोड़ा ऐसे लेंथी क्वेश्चन जो है ना ज्यादा तो मिलते नहीं है. 2-3 क्वेश्चन ऐसे लेंथी कर लो तो फिर बाकी बचा हुआ चैप्टर बड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है. मैं जिसका अगर स्क्रीनशॉट ले आओ तो मैं इरेज कर दूंगा इसको. सर स्लोप माइनस tan थीटा आता है ना? हाँ, स्लोप माइनस tan थीटा आता है. यू राइट. ओके सर. किसी को इसका सॉल्यूशन चाहिए क्या पूरा लिखा हुआ? जय वगैरह ने किया है ना, बहुत सारे लोगों ने किया है. सूर्या, जय, एनपीसी 1 सर मेरा थोड़ा नीट नहीं है. किसी का तो होगा ना नीट, किसी ने तो किया होगा ना. तो कोई ग्रुप पे डालो ना प्लीज.
सब लोग ट्राई करना, फिर नहीं आएगा तो ग्रुप वाला सॉल्यूशन देख लेना, कोई तो एक स्टूडेंट डाल देना, ठीक है? फिर भी नहीं डालोगे तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, अभी तो टाइम ही खराब करूंगा। अभी हो गया ना, 25 बच्चों का हो गया, दैट इंप्लाइज कि ये बहुत बच्चों को बनने वाला है गारंटीड। स्क्रीनशॉट हो गया ना? यस सर। अच्छा देखो कितना सिंपल क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ये तुम लोगों का पहले किया हुआ है और तुम्हें लगेगा अरे सर ऐसे क्वेश्चन तो पूछ के हमारी इंसल्ट तो मत करो कम से कम, लेकिन बच्चों याद करो y इक्वल टू एक्स क्यूब के 2,8 पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी थी, याद है? 2,8 पे टेंजेंट, याद है? यस सर। और उस पर टेंजेंट ड्रॉ करके और हम लोगों ने कितना लंबा चौड़ा भाषण उस पर सीखा था। कोइंसिडेंट रूट्स आते हैं, 2 रूट्स तो आएंगे समथिंग लाइक दैट, है ना? तो जो उसी सीक्वेंस में पहला वाला टाइप जो है ना, वैसे पहले वाले टाइप में एक क्वेश्चन बचा हुआ है बच्चों, फर्स्ट वाले टाइप में, और इसके क्वेश्चंस तो जो है ना बहुत सारे बुकलेट में हैं एक्चुअली। जो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब tangent to this curve at point P, meets the curve again at Q. Prove that one point of sorry, अच्छा है ना जगह इधर। Prove that locus of one point of trisection, पूरी coordinate geometry very pretty is y-axis। बच्चों इस क्वेश्चन में यही तो मतलब हुआ इसका, ये P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, इस पॉइंट को मैं क्या अज्यूम करूंगा बच्चों, x को t ले लूंगा क्योंकि कुछ साइन कॉस वाला तो ले नहीं सकते, यहाँ पे r है ना रेंज इसका, और यहाँ पे x माइनस एक्स क्यूब तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी होता है ना बच्चों गाइस, इसलिए कुछ साइन थीटा कॉस थीटा तो ले नहीं सकते यहाँ पे। तो x को t यहाँ ले लेता हूँ और y को ले लेंगे t माइनस टी क्यूब, ये हो गया कोऑर्डिनेट, राइट? ये वाला पॉइंट ले लेंगे t1 t1 माइनस t1 क्यूब, राइट? अच्छा एक बात बताओ, ये वाला कर्व को मैंने पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख दिया ऐसे, x को t लिया तो y t माइनस टी क्यूब आ गया। बताओ इस पॉइंट पे स्लोप निकालोगे नहीं निकालोगे? x t है और y t माइनस टी क्यूब है, स्लोप निकालोगे कि नहीं निकालोगे बच्चों? पॉइंट पता है तो स्लोप निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा, यानी टेंजेंट का इक्वेशन निकल जाएगा बच्चों। अब उस टेंजेंट के इक्वेशन को किससे सेटिस्फाई कराओगे बच्चों? t1 से सेटिस्फाई करवाओगे, मतलब x का वैल्यू t1 डाल दोगे, y का वैल्यू क्या डाल दोगे? t1 माइनस t1 क्यूब डाल दोगे, तो तुम्हारे पास t1 में क्यूबिक इक्वेशन आएगी ना बच्चों? हाँ सर। यस सर। t1 में क्यूबिक इक्वेशन आएगी ना? अब बच्चों मुझे ये बताओ कि t1 में जो क्यूबिक इक्वेशन तुम्हें आ रही है, जरा ध्यान देना, t1 में जो क्यूबिक इक्वेशन बच्चों तुम्हें आ रही है उसके दो रूट्स तो t1 इज इक्वल टू t एंड t1 इज इक्वल टू t आएंगे। याद करो y इक्वल टू x क्यूब वाला एग्जांपल। सर टेंजेंट वाले पॉइंट होंगे वो 2 हो जाएंगे ना, लाइक हाँ, 2 रूट्स हो जाएंगे। अरे बाबा इसको और इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो t1 की 2 वैल्यूज तो t एंड t आएंगी ना। हाँ सर, हाँ क्यूबिक सर, इक्वेशन आ रहा है ना, बराबर? 2 रूट्स टेंजेंट वाला पॉइंट हो जाएगा और एक इंटरसेक्शन वाला, एक इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो बच्चों ये वाला पॉइंट t1 t की टर्म्स में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? से यस और नो? अगर t1 t की टर्म्स में आ गया बच्चों तो बताओ पॉइंट ऑफ ट्रांसैक्शन ये रेशियो 1 ये 2, एक पॉइंट ऑफ ट्रांसैक्शन हो जाएगा, ये p ये q, ये हो गया a और b।
बताओ बच्चों, ए और बी का लोकस निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा? इसका h कोऑर्डिनेट आ गया, मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट h आ गया इन टर्म्स ऑफ t, k भी आ गया इन टर्म्स ऑफ t। t तो एलिमिनेट करना है, तो h और k में रिलेशन आ जाएगा ना बच्चों। सिमिलरली ये वाला रिलेशन भी आ जाएगा ना। इनमें से एक रिलेशन जो आएगा वो क्या आएगा बच्चों? x इज इक्वल टू 0 आएगा ना। y एक्सिस बोल रहा है ना, क्या बोल रहे हो? यस सर। अच्छा ट्राई करो फटाफट, इसको मुझे समझाना है। सर एक डाउट है हाँ बोलो सर, ना। आपने वो क्यूबिक के बाद क्या बोला? लाइक आई अंडरस्टूड क्यूबिक तक, उसके बाद t1 में क्यूबिक आएगा, वैसे ही Yes. जैसे x में क्यूबिक आया था वो y इक्वल टू x क्यूब वाले में। यस सर। तो t1 की 3 वैल्यूज आएंगी। अब t1 की 3 वैल्यूज जो आएंगी उसमें 2 वैल्यूज तो t और t आएंगी ना। ओके सर, अंडरस्टूड, वो प्रीवियस एग्जाम की तरह। यस अंडरस्टूड। अरे बाबा सॉल्व करके देख लेना, वो जो इक्वेशन आएगी ना उसमें t1 के लिए सॉल्व करके देख लेना आराम से। ये तो मैंने सिखा दिया इसलिए होल स्क्वायर तुम्हें बोल रहा हूँ आ जाएगा। जिसको बच्चों 2% भी समझ में आ रहा होगा ना, वो क्वेश्चन जब सॉल्व करेगा, थोड़ा टाइम डिवोट करेगा, स्टे करेगा, तो एकदम चमकेगा उसको, अरे हाँ यार ऐसे ही हो रहा है इसमें। ट्राई करो, 5 मिनट ट्राई करो। ट्वेंटी स्टूडेंट्स हैव डन इट। मैंने लोअर नहीं किया था क्या? पहली बार देखा मैंने इधर, इसलिए 1980। बच्चों जिनका हो गया है ना उनको हैंड रेज करना है अब। पहले शायद हाथ ही मैंने नीचे नहीं किया था। Those who have done this, please raise your hand. मस्त बैच है यार, बड़ा अच्छा कर रहे हो भाई तुम लोग। मतलब ऐसे एकदम नए नए प्रॉब्लम भी खुद ही बना दे रहे हो यार। सर क्यूबिक के बाद क्या करना है मैं भूल गया। T1 में क्यूबिक को सॉल्व कर बेटा, T1 के आंसर्स के लिए T1 इन टर्म्स ऑफ T निकालने की कोशिश कर। ओके सर। हाँ ठीक है अखिल, इट्स ओके। अखिल का भी हो गया, उसका एंट्रेंस का कुछ प्रॉब्लम है।
ओनली 4 स्टूडेंट्स। इसमें इक्वेशन तो मैं लिख ही सकता हूँ वैसे यहाँ पे, y माइनस t माइनस टी क्यूब इक्वल टू m कितना आ गया बच्चों 1 माइनस 3t स्क्वायर टाइम्स। बच्चों समझ में नहीं आया ना तो पूछ लेना, लेकिन ऐसे मत कर देना कि समझ में नहीं आ रहा और आगे बढ़ते चले जा रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। 1 माइनस 3t स्क्वायर एंड x माइनस t, ये टेंजेंट का इक्वेशन, टेंजेंट एट p, टेंजेंट एट p ये आ गया बच्चों। अब इसको ये पासिंग थ्रू q, तो इससे सेटिस्फाई करवाओ, तो y का वैल्यू आएगा t1 माइनस t1 क्यूब, t1 माइनस t1 क्यूब माइनस t माइनस t क्यूब। अच्छा इस पूरी टर्म को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, माइनस 1 माइनस 3t स्क्वायर इंटू x की जगह डालना है t1 माइनस t इक्वल टू, थोड़ा रीबैलेंसिंग ऑफ टर्म्स कर लेते हैं बच्चों, इसको एक साथ लेते हैं, t1 माइनस t माइनस कॉमन लेते हैं, फिर t1 माइनस t क्यूब आ जाएगा ये, माइनस 1 माइनस 3t स्क्वायर और t1 माइनस t। बच्चों नजर आ रहा होगा इधर t1 माइनस t फैक्टर कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे और यहाँ पे, तो t1 माइनस t फैक्टर कॉमन ले लिया, अंदर कौन बच गया, यहाँ से 1 माइनस t1 क्यूब। हाँ बच्चों यहाँ क्या बचेगा पता है क्या, इसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, t1 स्क्वायर प्लस t1 t2 प्लस t स्क्वायर, ये आएगा ना विद नेगेटिव साइन, तो माइनस t1 स्क्वायर माइनस t1 इंटू t और माइनस t स्क्वायर, ये यहाँ से बचेगा बच्चों। और यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, माइनस 1 प्लस 3t स्क्वायर, दैट्स इट। बच्चों ये 1 कैंसिल हो गया एंड व्हाट इज लेफ्ट, t1 माइनस t इज इक्वल टू 0। बच्चों t1 का वैल्यू t तो हो ही नहीं सकता ना, ये पॉइंट t1 t तो हो ही नहीं सकता, t तो ये वाला है, तो इसको तो कैंसिल कर दो, बराबर। तो नेक्स्ट क्या बच गया बच्चों, 3t स्क्वायर ये रहा और t स्क्वायर ये रहा, तो कितना बच गया, 2t स्क्वायर बच गया। अच्छा 3t स्क्वायर t स्क्वायर गया, एक माइनस t1 स्क्वायर बचेगा और एक माइनस t1t माइनस t1 स्क्वायर इक्वल टू 0। बच्चों ये तो t में क्वाड्रेटिक बन गया ना, t1 में क्वाड्रेटिक बन गया ना, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे कोई बता सकता है मुझे? So t1 plus 2t and t1 minus t. t1 plus 2t and t1 minus t. t1 minus t is equal to 0 माइनस t1 plus t आएगा बेटा। सर ये कैसे आया? अरे बेटा फैक्टर्स है, क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स बना रहे हैं। ओके सर, ओके सर, ओके सर। अच्छा ये तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा ना, t1 का वैल्यू t आ रहा है ना यहाँ से, तो यस सर, तो t1 का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, t1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस 2t। माइनस 2t। अब देखो तुम्हारा ये लाइन बना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट t माइनस t क्यूब है, ये पॉइंट p हो गया बच्चों, ये पॉइंट q हो गया, q पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया बच्चों, t1 की जगह कितना रखोगे, माइनस 2t, और ये सेकंड कोऑर्डिनेट। बच्चों पॉइंट ऑफ ट्रांसैक्शन के लोकस निकाल लोगे क्या? यस सर, डन। ये आप भी आगे करके दो उसको, हो गया। किसी भी बच्चे को चाहिए क्या आगे भी सॉल्यूशन? होगा सर, b का x कोऑर्डिनेट 0 आता है। हाँ b का x कोऑर्डिनेट 0 आ रहा है, वो दिख रहा है, माइनस 2t और ये आ गया ना, तो 2 टाइम्स होगा तो b का x कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा ना। गाइस हैव यू अंडरस्टूड दिस?